हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा एक अपडेट आपके सामने आ गया है। एम्स पीएचडी जनवरी सेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन है फाइनली आपका रिलीज आउट कर दिया गया है। जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो अब आपके सामने है। क्या इंपॉर्टेंट बात हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, आओ उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये एग्जाम जिन लोगों के पास अभी कोई अपनी जेआरएफ नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, तो वो स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे, एम्स पीएचडी का जो एग्जाम है वो आपका सेपरेट एग्जाम होने वाला है। उसमें दो तरह की आपकी सीट्स हैं, तो उनके बारे में मैं आपको एक बता दूं। तो फाइनली आओ एक बार डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो ये है आपका पीएचडी प्रोग्राम, आप देख रहे हो आप यहाँ पर कि एक पीएचडी प्रोग्राम 2024 जनवरी 2024 सेशन के लिए, क्योंकि जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं वो आपके दो बार यहाँ पर साल में निकल रहे हैं, एक आपका जुलाई सेशन के लिए और एक जनवरी सेशन के लिए। तो ये अभी जो आपका ये है ये जनवरी सेशन के लिए आपका अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट डेट्स क्या है भाई? जो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, जो लास्ट डेट है वो आपकी 26 जनवरी रखी गई है शाम को 5 बजे तक। ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा लेट ना करें, ऑन टाइम एग्जाम फॉर्म भर दें। ठीक है, एम www.aimsexam.ac.in पर आपको क्लिक करना है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, आप देखो स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर करेक्शन ऑफ रिजेक्टेड इमेजेस, यानी कि जो करेक्शन विंडो है भाई 26 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद अगर कोई करेक्शन है तो 31 जनवरी तक आप यहां पर करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद जो मेन जो आपकी फाइनल डेट है वो आपका ये देखो, आपके पास जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम है। और ये ऑनलाइन एग्जाम आपका कब होने वाला है? 9th ऑफ फेब को होने वाला है, 9 फरवरी 2024। उस दिन ध्यान रखेंगे, उस दिन फ्राइडे है। क्लियर हो गया पहला बात। दूसरी बात, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा भाई? आपका 10 दिन के बाद आएगा, 19 फरवरी को एग्जाम है, 9 फरवरी को। उसके बाद डिपार्टमेंटल असेसमेंट, भाई जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होगा उनको एक इंटरव्यू कॉल आएगी, उसको लिखा गया है डिपार्टमेंटल असेसमेंट, ये इंटरव्यू है। ये आपका फ्राइडे 1 मार्च को होगा। और फाइनल रिजल्ट आपका जो बनेगा वो आपको डिक्लेयर होगा आपका 11 मार्च को। और लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग, यानी कि जनवरी सेशन के लिए थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो ये जनवरी सेशन के लिए जो फाइनल आपका जो एडमिशन हो जाएगा, वो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन रहे रजिस्ट्रेशन की, वो आपकी 30 मार्च रहेगी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा फीस को अगर हम देख लें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी में फीस थोड़ा सा हाई है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो एग्जाम दोगे भाई। जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे, आप इन्वायरमेंट नहीं फील करोगे, आपको अपनी तैयारी का पता नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी एग्जाम आए, आपको बस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आप उस एग्जाम को फिल करें और एग्जाम पर बैठ के आए। ठीक है, एग्जाम होगा नहीं होगा वो मैटर नहीं कर रहा, एटलीस्ट अपने आप को वहां पर चेक तो करके आए। ठीक है, उसके बाद SC ST EWS कैटेगरी में फीस थोड़ी सी कम है, तो ये आप देख लेना फीस के रिगार्डिंग। अगली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आप देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है। कितने देरी का है? 90 मिनट का एग्जाम है ये। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता चल गई 9 फरवरी है। सेंटर, एक और चीज ध्यान में रखेंगे, सेंटर आपका ज्यादा नहीं, केवल दिल्ली NCR में ही होगा, ये ध्यान रखेंगे, इस बात को थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, केवल वन शिफ्ट पे, और ये एग्जाम की जो शिफ्ट होगी वो सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक है। मोड ऑफ पेपर आपका यहाँ पर पूरी तरह से इंग्लिश होगा। और पेपर का मोड कैसा है? पेपर का मोड ऑब्जेक्टिव है। अगली इंफॉर्मेशन क्या है ये देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप देखो, एक एप्टीट्यूड रिलेटेड कवरिंग इंग्लिश है जो 30, और यहां पर सब्जेक्ट रिलेटेड आपका ये 40। अगर आप करेक्ट आंसर करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने निगेटिव कर दिया, गलत कर दिया, तो निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आप देखो, जो ये प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस में जब आप नंबर ऑफ सीट्स देखोगे तो ऐसा नहीं आंख बंद करके फॉर्म भरना है, पहले प्रोस्पेक्टस को पूरी तरह से देख लो। और सीट्स यहां पर मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर दो तरह की सीट्स हैं। एक वो सीट्स हैं जो ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट सेंसर्ड है,
यानी कि उन सीट्स पर पहले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि आपके पास अपनी ओन फेलोशिप हो। तो आप देखो यहां लिखा हुआ है सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन प्रोजेक्ट। यानी कि इन सीट्स पर, ये वाली जो सीट है जिसको FA लिखा हुआ है, इन सीट्स को हर इंडिविजुअल फिल कर सकता है। जिसके पास JRF है या जिसके पास JRF नहीं है वो ये वाली सीट्स भरेगा। लेकिन जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप है वो आपका क्या करेंगे, उनके लिए ये वाली सीट्स भी अवेलेबल है। यानी कि जिनके पास अपनी खुद की फेलोशिप नहीं है वो ये वाली सीट नहीं भर सकते। लिखा हुआ है सीट्स अवेलेबल ओनली टू कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप। कोई भी फेलोशिप हो, आपके पास ICMR हो, CSIR हो, DBT हो, गेट हो, अगर आपके पास ये कोई फेलोशिप है, DST इंस्पायर है, तो आप ये वाली सीट भर सकते हो। तो अगर आपके पास JRF नहीं है तो आपको किस वाले कॉलम को फोकस करना है, इसको FA वाली सीट को फोकस करना है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर मैं कहूं कि एनाटॉमी में इस वाली कैटेगरी पर 3 सीट्स है, बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट है, बायोफिजिक्स में 1 है, बायोटेक्नोलॉजी में 2 है। ऐसे आप देखते रहोगे तो ये आपको नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएंगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इस तरह से। अगर आप देखो यहाँ पर ये आपका फार्माकोलॉजी में 4 है, ये ऑप्थेल्मोलॉजी में 4 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये वाली कितनी है, ये 46 है, और ये वाली कितनी है, 69 है। तो आप इतनी बातें जरूर ध्यान में रखना कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये जरूर ध्यान में रखना कि सीट्स आपको किस तरह से फिल करनी है। ठीक है, तो अब इसके बाद और दूसरी बात क्या है, ये जो PDF है, अब आप देखो जब भी फॉर्म भरोगे एक बार इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ना, क्योंकि इसके नीचे अब अगर मान लो आपका इंटरेस्ट सपोज करो इस सीट में आ रहा है, सपोज करो आपका इंटरेस्ट मान लो इसमें आ रहा है, ये सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन पर अगर आ रहा है, तो जब आप इस प्रोस्पेक्टस को खोलोगे तो इसकी इस वाली सीट्स पर जो ये 3 सीट्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट सेंशन है उनका नाम बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि इस वाली सीट्स पर ये प्रोजेक्ट पर सीट निकली हुई है, और ये प्रोजेक्ट कौन सी फंडिंग एजेंसी से आपका क्या है, ऑलरेडी फंडेड है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो आपको इंटरेस्ट लगे, जिस पर आपका इंटरेस्ट है, उस पर्टिकुलर सीट पर आप अपना क्या करें, फॉर्म फिल करें। तो ऐसा आंख बंद करके फॉर्म नहीं भरना है प्लीज। ये प्रोस्पेक्टस, ये पूरा डिटेल प्रोस्पेक्टस मैंने आपको शेयर कर दिया है इस टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ये स्कैन कर लें, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दिया गया है, तो वहां से भी आप लिंक कनेक्ट कर लें। ठीक है, पूरा प्रोस्पेक्टस एक बार अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे से कनेक्ट हो जाए। मैं आपको संडे टू थर्सडे डेली यूट्यूब चैनल पर मिलता हूं 7 बजे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आपको कोई दिक्कत है फॉर्म फिल करने में तो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। संडे टू थर्सडे आप यहां पर मिल जाए। ठीक है, और दूसरी और इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि ऑलरेडी अगर आप तैयारी कर रहे हो जून 2024 के लिए, और आप प्रॉपर हमारे साथ एक टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आपको एक कूपन कोड यूज करना आशीष जी। और मैं बता दूं ऑलरेडी सेल चल रही है। इस सेल पर आप देख रहे हो CSI नेट की तैयारी जून 2024 के लिए आप बहुत कम प्राइस पर कर सकते हो। प्राइस कम तभी होगा जब आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आशीष जी। तो होपफुली आप जल्द से जल्द एम्स का ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ लें और जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। कोई डिफिकल्टी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।